नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुपमा। जैसा कि आज सब लोग जानते हैं, आज योग दिवस है। विश्व के कोने कोने में योग दिवस मनाया जाता है और योग के साथ भारत का भी प्रचार सारी दुनिया में हुआ। योग ने ही भारत को जगह जगह तक पहुंचाया है कि ये भारतीय धरोहर है। ऐसा बोला भी जाता है कि योग इस समय दुनिया में जगह जगह फैला हुआ है। योग शिक्षकों की बहुत ज्यादा डिमांड है। योग हर कोई करना चाहता है। हर जगह हर क्षेत्र पे योग का बहुत नाम है। योग के बहुत फायदे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। योग के बहुत सारे कोर्स भी चल चुके हैं। लेकिन आज मैं एक और अलग स्थिति जो हर योग के स्टूडेंट, हर योग के काम जो करते हैं योग के फील्ड में, उनके मन में जो है एक बात है, एक टीस है, जो कि मेरे मन में भी है, क्योंकि मैं भी एक योग की टीचर हूँ। कि योग टीचर जो कि 24 सब्जेक्ट 2 साल में 24 पेपर देकर जो योगा टीचर बनते हैं, डिप्लोमा करते हैं, दुनिया भर के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, गीता में पढ़ते हैं फिलॉसफी, महाभारत की फिलॉसफी पढ़ते हैं, उपनिषद की फिलॉसफी पढ़ते हैं, दर्शन, योग दर्शन को वो पढ़ते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग की वो पढ़ाई करते हैं। इसी में एनाटॉमी को पढ़ते हैं, स्टैट्स को पढ़ते हैं, रिसर्चेस को पढ़ते हैं और डिजर्टेशंस बनाते हैं। 2-2 डिजर्टेशन बनाने पड़ते हैं। पता है कि कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये तो था सिर्फ पढ़ाई का, और जो इसके अलावा प्रैक्टिकल जो हम लोग करते हैं, षटक्रम करते हैं, आसन पढ़ते हैं, प्राणायाम करते हैं, करके दिखाते हैं, एडवांस तक दिखाते हैं। लास्ट में हमको क्या मिलता है? हम कोई थेरेपिस्ट कहलाते हैं। हमारी एक प्रेजेंट में क्या कंडीशन हो गई है? हम एक जिम के ट्रेनर की तरह ही बन के रह गए हैं। क्या फायदा है हमारी इन सब पढ़ाई का? तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। अगर हम स्कूल में भी कहीं हमें रखा जाता है तो खाली पीरियड में भेज दिया जाता है। हमारे स्किल्स को पूरी तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है। और तो और हम लोगों से तरह तरह के टेस्ट के नाम पे और उल्टा पैसे लिए जा रहे हैं। कभी QCI हो जाता है। नेट में हर साल हजारों बच्चे नेट का पेपर देते हैं, जिसके जर्नल की फीस 1000 रुपए, जो कि हर 6 महीने में आ जाता है। हम लोग फीस भरते रहते हैं, नेट के लिए तैयारी करते हैं। नेट में कई बच्चे निकाल भी चुके हैं, कई लोगों ने PhD कर ली है। तो फिर क्या कर रहे हैं वो लोग? किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहां पर क्या उनको पेमेंट मिलता है? 10 से 15 हजार रुपए ही दिए जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो टैलेंट है धीरे धीरे करके उसका दम घोटा जा रहा है। और अगर ऐसी स्थिति रही, भारत से अच्छे योगा टीचर, अच्छी चीजें, अच्छा टैलेंट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और विदेशों में पहुंच जाएगा। मैं चाहती हूँ, हाथ जोड़कर मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, जहां तक मेरा वीडियो पहुंचे सरकार में कहीं भी, कि हम बच्चे थक चुके हैं। मेरा तो समय निकल गया है। हमारी एज अब जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए लायक भी नहीं रही। लेकिन मेरे पीछे जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो लोग बेचारे बहुत मेहनत करके ये काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं सब कुछ, क्योंकि योग में जितने और कोर्सेज हैं बहुत बड़ी बड़ी ज्यादा फीस होती है। योग में वही बच्चे आते हैं जो लोग मिडिल क्लास से होते हैं, गरीब फैमिली से होते हैं, जिनके मन में टीचर बनने के सपने होते हैं, बहुत कुछ अच्छा करने के सपने होते हैं, जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं, जिनका चरित्र निर्माण कर सकते हैं। जो लोग बच्चों को स्कूल में सिर्फ शारीरिक व्यायाम ही नहीं, बच्चों को बहुत अच्छे नैतिक शिक्षा भी दे सकते हैं, चरित्र निर्माण कर सकते हैं समाज का। वो बच्चे बेचारे, उनका भविष्य खराब ना हो। हम तो जब से योग आज से नहीं है, पता नहीं कब से योग के कोर्सेज चल रहे हैं। इसलिए एक सरकार को नहीं, सरकारें आई गई, बदल गई, हमारी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा था ये नेता बदलेंगे, वो नेता बदलेंगे, हमारे और किसी का ध्यान जाएगा, पर शायद सब लोग हमें भूल गए हैं। योग दिवस मना करके सिर्फ हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। हमारे बारे में सोचिए। हम लोगों के, हमारा तो शायद अब करियर जो हम हो चुका वो हो ही जाएगा, लेकिन जो मेरे पीछे आ रहे हैं भाई बहन, कृपया करके उनके बारे में सोच लीजिए एक बार। केवीज में भी वैकेंसी निकाली जाती है। केवीज में क्या होता है, 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करा करके अगली बार टीचर चेंज कर देते हैं। वो बच्चे से जब तक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तब तक टीचर ही बदल जाता है।
और उसको वैसे भी उसकी कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी, खाली पीरियड में ड्यूटी ऐसी जगह लगा देते हैं, तो उसका टैलेंट भी वेस्ट है। आप उसको केवल एक फिजिकल ट्रेनर के रूप में मत देखिए, वो बहुत कुछ कर सकता है, उसके अंदर इतना टैलेंट है एक योग टीचर के अंदर कि आप उसको बहुत चीजों में यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों में आजकल पढ़ाई के प्रति उनका अलग अलग चीजों की, पढ़ाई के अलावा अलग अलग चीजों के प्रति उनका दिमाग दौड़ता है, उस दिमाग को हम लोग स्थिर कर सकते हैं, चरित्र निर्माण कर सकते हैं, उनको फिलॉसफी, इन सब चीजों की जानकारी दे करके बहुत सारी चीजों की नैतिक शिक्षा हम सिखा सकते हैं, उनका चरित्र निर्माण कर सकते हैं उन बच्चों का। जो बच्चे आजकल पढ़ाई के बोझ में दबे हुए हैं, उनको उस मानसिक तनाव से उबार सकते हैं हम लोग। हमारे टैलेंट को इस्तेमाल कीजिए, हमारे इसके लिए एक अलग विषय बनाइए, एक अलग क्लासेस चलाइए। हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया करके इस टैलेंट का गला मत घोटिए। और जितने भी प्राइवेट जो इस क्षेत्र में जितना पैसा कमा रही है सरकार, हम सरकार को वो पैसा कमाकर सरकार को ही दे सकते हैं। सरकार हमको कुछ सुविधा तो दे। इतने सारे जितने भी हिल स्टेशन है, यानी उत्तराखंड में इतने फॉरेनर्स सिर्फ योग सीखने के लिए आते हैं, और वो सारे के सारे छोटे छोटे सेंटर बन के इतने सारे बन गए हैं, वहां से वो सीख कर जाते हैं। लेकिन सरकार चाहे तो सरकार हमारी मदद से पैसा कमा सकती है। जो गांव जहां से लोग पलायन कर रहे हैं वो भी रोका जा सकता है, वहां पर ये सेंटर्स बना दें। बच्चे बहुत हैं, बहुत जाके वहां अपने घर के पास भी रहेंगे, वो उत्तराखंड से पलायन करने से भी बच जाएंगे गाँव से। वहां पर ये सब चीजें बनाए, वहां स्टाफ रखे, टीचर्स रखे और उनको पढ़ाए, और जो विदेशी पैसा आता है उससे भी वो कमाए। सरकार को ही इसका प्रॉफिट है। हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम उल्टा आपको बहुत कुछ देंगे, आप हमारी कीमत तो समझिए। एक जो स्टूडेंट है उसने अपनी 1 साल डिप्लोमा कर लिया, 2 साल एमए कर लिया, पीएचडी भी वो कर रहा है, नेट की तैयारी भी वो कर रहा है, फिर भी उसके माथे पे लिख दिया है कि बस तुम सिर्फ मैट उठा करके घर घर जाके सिखाओगे। ये उसके टैलेंट का जो यूज हो रहा है। और नहीं तो वो बेचारा पैसे देता रहेगा, बार बार QCI देगा, ये देगा, रिन्यू करेगा, सब ठप्पा हमारे लिए क्यों? और भी तो लोग हैं जिन्होंने फिजियोथेरेपी किया है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, हमारा क्यों नहीं होता है? जिसने बीपीएड किया है उसके लिए भी कुछ नियत है कि ये करेगा, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं है? मेरे भाई बहन बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो अपना भविष्य देख रहे हैं मुंह ताके। हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए कुछ करो, हम खुद कर लेंगे, पर एक रास्ता तो बनाइए आप, हम मेहनत करेंगे। इतना ही मेरी गुजारिश है सरकार से, हमारे बारे में कुछ सोचें, मेरे भाई बहनों का कुछ भला हो, यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। हमारे और ध्यान दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।